हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम इंग्लिश विजन यूएसए। तो आज मैं बात करूंगी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। 3 वीक्स हो गए, आई थिंक, या मंथ हो गया उस शो को आके। और जब ये शो शुरू हुआ था, मतलब सीज़न 3, तो वो जो आइडिया था कि सुहाना जो है आयुष के साथ चेंज हो गई है और आयुष एक्चुअली देव और सोनाक्षी का बेटा है, तो उस टाइम पे मुझे लगा था ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सीज़न 1 में तो साफ दिखाया था कि सुहाना जो है वो देव की बेटी है, किस तरह उसमें देव के ट्रेट्स हैं और वो किस तरह छोटी छोटी हरकतें करती है जो देव करता था। और एकदम ये आइडिया लेकर आना कि वो तो बदल ही गए थे, समझ नहीं आया था एकदम से। और फिर उस टाइम पर भी सीज़न 1 में भी देव जाता है और वो हॉस्पिटल जाता है वहाँ बंगाल के, और फिर वहाँ वो सब पता करता है सब इस सुहाना के बारे में। और फिर एकदम से थर्ड सीज़न में सुहाना ही बेटी नहीं है, तो एक अजीब सी बात लगी थी। लेकिन जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी बढ़ रही है, जो वो एक माँ का जो सोनाक्षी का जो मतलब रोल दिखाया, जो करेक्टर जिस तरह से एरिका कर रही हैं बहुत खूबसूरती से, तो जो वो माँ का दिखाया है कि वो इतना आसान नहीं और कितनी समझ से मतलब वो डील कर रही है। क्योंकि एकदम से 10 साल के बच्चे को बोल दिया जाए कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तो उसके लिए भी मुश्किल है एक्सेप्ट करना, और एक माँ के लिए भी मुश्किल है। ये नहीं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो उसका बच्चा है, लेकिन जो बच्ची 10 साल से उनके साथ थी, एकदम से उसको अलग कर देना उसके लिए आसान नहीं है। उसे और फिर जाहिर सी बात है, एक बच्चे के पास जिसके पास माँ नहीं थी, तो उसके लिए भी मुश्किल है कि किस तरह से माँ के साथ मतलब डील करना है। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है ये कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। और जो सबके करेक्टर हैं, चाहे वो देव हो जैसा वो था पहले सीज़न में, थर्ड सीज़न में भी वैसा है। वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं, करेक्टर्स को भी थोड़ा ख़राब कर देते हैं, पर यहाँ ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये सही जा रही है। ईश्वरी हो, चाहे देव हो, चाहे सोनाक्षी हो, चाहे मिस्टर बोस हो, चाहे मामी जी हों, मामा जी हों, सब मतलब करेक्टर्स की जो राइटिंग है, बहुत स्केचिंग जो है, करेक्टर स्केचिंग जो है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है और खूबसूरत तरीके से ही लेके चला जा रहा है उनको। उनका मतलब ये नहीं किया कि थर्ड सीज़न तक आते आते उनको ख़राब कर दिया गया है। वो जो थे, वो जो हैं, वो ही हैं। तो ईश्वरी को जिस तरह से दिखाया, वो एकदम से बच्चे को देख के बस वो उनका छोटा देव आ गया है, तो वो सब कुछ ही भूल गई हैं और बस वो उसके लिए लगी। मतलब इतनी जल्दी कर रही है वो, जिस तरह की है ईश्वरी, उस हिसाब से वो बहुत फोर्स कर रही है, बहुत जल्दी मचा रही है कि एक बच्चे बच्चा उनको एक्सेप्ट कर ले और माँ बाप बच्चे को एक्सेप्ट कर लें। हाँ, जो देव है उसने तो फिर भी एक बाप का रोल निभा रहे, लेकिन माँ के लिए जो मुश्किल दिखाया गया वो इसलिए नहीं कि वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो जो इतने सालों का गैप है ना, उसको तय करने में वो अपना टाइम ले रही है और वो उसी पेस पे चली, क्योंकि वो एक माँ है। वो जानती है बच्चे को कैसे, उसका बच्चा है तो किस तरह से उसके साथ डील करना है, उसको किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब लाना है और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाना है। मगर ईश्वरी उसे समझ नहीं पा रही है और उसे लग रहा है कि वो उसके साथ गलत कर रही है, वो अपने बच्चे को दूर कर रही है, वो सुहाना के चक्कर में जो है वो आयुष के साथ अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सोनाक्षी है वो अपना टाइम ले रही है और वो चाहती है कि टाइम दिया जाए, उसे भी टाइम दिया जाए और उसके बेटे को भी टाइम दिया जाए, ताकि वो अ, जब आप चीज़ों को ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं ना, फिर वो अम, उस मन से नहीं किया जाता है। वो फिर उस मन से एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डर से एक्सेप्ट करेगा। तो वो चाहती है कि वो उन सबको एक्सेप्ट करे, अपने दिल से करे, खुशी से करे, ना कि डर के करे। तो एक मतलब कन्वर्सेशन होती है ईश्वरी और सोनाक्षी में, जहाँ सोनाक्षी ईश्वरी को बोलती है कि मैं
दूसरी ईश्वरी नहीं बनना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा दूसरा देव बने। समझ आता है क्योंकि देव कुछ भी हो लेकिन वो अपनी माँ से जुड़ा है, वो जो उनकी रिलेशन है समझ आती है, वो उन हालात में जिन हालात में वो बनी थी वो समझ आती, लेकिन अभी वो हालात नहीं है कि सोनाक्षी आयुष के साथ ऐसी रिलेशन बनाए जहाँ वो चाहती है कि उसके बच्चों को वो राइट मिले कि वो भी माँ के पास आके अपनी ख्वाहिश अपनी बात कह सकें और उनको भी वो फ्रीडम हो अपनी बात कहने का और करने का। तो ये बहुत खूबसूरती से मतलब ये स्टोरी जा रही है। मैं बहुत टाइम से बात करना चाही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो अब मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं आज सिर्फ कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीज़न 3 की बात करूँगी जो कि अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। स्लो जब शुरू हुआ था, जैसे मैंने बोला शुरू हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता 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 ट्रैक पे आ गया और अच्छा जा रहा है, मतलब देखने में मज़ा आ रहा है। और अब कहीं जाके बच्चा थोड़ा थोड़ा सोनाक्षी से खुलने लगा है या अपनी बात कहने लगा है। वो कहते हैं ना, स्लोली एंड स्टेडली, वो वाली बात है, स्लो पेस पे जा रही है लेकिन सोनाक्षी, लेकिन वो अपना बहुत अटूट रिश्ता अपने बच्चे से बनाने वाली है। और ईश्वरी जो उसे गलत समझ रही है, आई होप कि वो उसे समझे और इस तरह हर बार एक माँ को चैलेंज ना करे और हर बार एक माँ को फोर्स ना करे और एक माँ और बच्चे के दरमियान ना आए, उन्हें उनकी जगह दे और अपना दादी वाला जो है ना रोल वो अलग अपना प्ले करे, मतलब दादी का प्यार देती रहे, मगर जहाँ माँ की बात हो रही है बच्चों से, वहाँ ना माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। वो दादी है, वो बड़ी है घर की, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो माँ से बढ़ जाती है। माँ से तो कोई बड़ा है ही नहीं। तो अगर एक बात दादी कह रही है और एक बात माँ कह रही है तो माँ को ही पहले दर्जा मिलना चाहिए। वो भले माँ बोले कि नहीं पहले दादी की सुन लो, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा माँ का रुतबा ही बड़ा होता है, हर रिश्ते से बड़ा होता है। तो ये जो कहीं कहीं ड्रामों में कभी कभी दिखाते हैं ना कि माँ को नीचे करते हैं, वो बहुत गलत दिखाते हैं, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो सोनाक्षी, जो एरिका है, देव, शहीर और ईश्वरी सुप्रिया जी, ब्रिलियंट एक्टिंग बाय ऑल ऑफ देम। एंड प्लीज़ डू वॉच कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, अगर आपने देखना नहीं शुरू किया है, बहुत अच्छा जा रहा है, मंडे टू फ्राइडे आता है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA। Hi, this is Vishaladitya Singh and you are watching me on Glitz Vision.